राधे राधे। जय माता दी मित्रों। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी ही धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाई जाती है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करते थे। उनके आतातई पुत्र कंस ने उन्हें गद्दी से उतार दिया था और कारागार में डाल दिया था। कंस स्वयं मथुरा का राजा बन गया था। कंस की एक बहन थी जिसका नाम देवकी था, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी से हुआ था। एक समय की बात है, राजा कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहे थे। रास्ते में आकाशवाणी हुई। आकाश से जोर जोर से आवाजें आने लगीं कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, विदा करने उसकी ससुराल भेज रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए तैयार हो गया। यह सब देखकर देवकी जी रोने लगीं, गिड़गिड़ाने लगीं और अपने भाई से विनय पूर्वक कहने लगीं कि मेरे गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ होगा, इसका तुम्हें बहुत पाप लगेगा। तुम मेरे पति को छोड़ दो। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी जी के एक एक करके 7 बच्चे उत्पन्न हुए और उन्होंने अपने 7 बच्चों को कंस को सौंप दिया। कंस ने बच्चों के जन्म लेते ही उन्हें मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद बाबा की पत्नी यशोदा जी को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी जी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा मैया के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या कोई साधारण कन्या नहीं थी, वह माया का अवतार थी जो अपनी माया दिखाकर अंतर ध्यान हो गई। जिस कोठरी में देवकी जी वसुदेव जी कैद थे, उसमें अचानक से प्रकाश होने लगा और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु जी प्रकट हुए। दोनों पति पत्नी देवकी जी और वसुदेव जी भगवान के चरणों में गिर पड़े और दोनों पति पत्नी रोने लगे। तब भगवान विष्णु जी ने उनसे कहा, अब आप दोनों का दुख दूर होने वाला है। माँ, मैं आपकी कोख से जन्म लेने वाला हूँ। मैं जैसे ही आपकी कोख से जन्म लूं, आप मुझे उसी समय अपने मित्र नंद बाबा के घर वृंदावन में छोड़ आना और उनके यहाँ जो कन्या आज जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर देना। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता मत करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना नदी तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव जी नवजात शिशु रूपी श्री कृष्ण भगवान को सूप में रखकर कारागार से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद बाबा के घर पहुंच गए। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा मैया के पास में सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्वत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली
कि वसुदेव देवकी जी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे प्राणों का दंड देगा। यह है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। दोस्तों, यदि आपको कृष्ण भगवान के जन्म की कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे और आप सभी का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।